बॉलीवुड के संजू बाबा, जी हाँ, बॉलीवुड के संजू बाबा ने हाल ही में ये जानकारी दी कि वो कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़कर उभर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने लिखा, पिछले कुछ हफ्ते से बहुत दर्द भरे सिचुएशन से वो गुजर रहे थे। वो और उनका पूरा परिवार जिंदगी के सबसे दुख भरी स्थिति का सामना कर रहे थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि हमेशा कहा गया है, ईश्वर हमेशा मुश्किल जंग में आपको तभी भेजती है जब आप ताकतवर होते हैं। God gives the hardest battle to his strongest soldiers। संजय दत्त ने कहा कि इसलिए वो इस मुश्किल भरे जंग में जीत हासिल करने के लिए तैयार हुए क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुना। दरअसल लंग कैंसर के स्टेज 4 से पीड़ित थे संजय दत्त, कहा जा रहा था। आज आखिरकार उन्होंने कहा, उनके दोनों बच्चे शाहरन और इकरा दत्त के जन्मदिन पर 10वें जन्मदिन पर संजय दत्त ने कहा कि वो खुश है अपनी जीत पर। इस कैंसर, लंग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जीत मिलने पर वो खुश है। वो अब इससे ज़्यादा बड़ा तोहफा और कुछ भी नहीं दे सकते थे अपने बच्चे को, अपनी सेहत और अपने परिवार वालों के लिए उनकी खुशी। संजय दत्त ने कहा, दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो पाता अगर मैं इससे अनअवेयर होता, अगर मैं ये नहीं जानता और मुझे भरोसा नहीं होता, अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता आप सबका, परिवार वालों का। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, चाहने वालों का, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहें, उनकी ताकत बने रहें इस मुश्किल भरे समय में। इतना प्यार देने के लिए, ईमानदारी के साथ मेरे लिए दुआ करने के लिए, मेरे पास मेरी दुआ भेजने के लिए आप सभी का बहुत सारा शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर सेवांती का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा और उनकी टीम को। डॉक्टर सेवांती और उनकी टीम जो डॉक्टर्स की हैं, जो नर्स हैं और जो मेडिकल स्टाफ है कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल के, उनसे शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। इस मुश्किल घड़ी में मुझे मेरे बीमारी से बाहर निकालने में उन्होंने साथ दिया। बहुत ज़्यादा वो हम्बल थे। जब ये संजय दत्त ने लिखा और कहा कि मैं आज हाथ जोड़कर आपसे कहना चाहूँगा कि मैं स्वस्थ हूँ, तो अक्षय कुमार नहीं रह सके ये कहे कि इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि बाबा जी ठीक है। लेकिन अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि संजय दत्त के बारे में अब तक नहीं लिख पाए हैं। यहाँ तक कि संजय दत्त की सबसे करीबी दोस्त रही, उनकी फिल्म कलंक में उनकी को स्टार रही, कभी किसी ज़माने में उनकी मोहब्बत रह चुकी माधुरी दीक्षित ने एक भी पोस्ट नहीं किया और ना ही सलमान खान ने पोस्ट किया। माधुरी दीक्षित ने शाहरन और इकरा दत्त के जन्मदिन पर संजय दत्त की बीमारी ठीक होने पर ये पोस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने पोस्ट किया अपने परफॉर्मेंस के बारे में कि पूरी तरह से वो तैयार है डांस विद माधुरी को गरबा एक्सपीरियंस के लिए तैयार करने के लिए। माधुरी दीक्षित भी जश्न मनाती नजर आई, लेकिन संजय दत्त के साथ नहीं, बल्कि वो कहीं और ही जश्न मनाती नजर आई हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने इससे पहले शम्मी कपूर, जो काफ़ी सालों पहले गुजर गए, उन्हें याद किया। लेकिन जो अभी मुश्किल भरे समय में हैं, जो अभी कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ चुके हैं, उनके लिए माधुरी ने कुछ नहीं लिखा। ये देखकर लोगों के जहन में तमाम सवाल तो होंगे, क्योंकि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के किसी ज़माने में जो फैंस थे वो बहुत बड़े थे। माधुरी और संजय की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को खूब ज़्यादा लोग देखते थे साथ साथ, और लोग देखते थे कि ये दोनों कितने खुश मिजाज हैं। कलंक फिल्म के अगर बात की जाए रिएक्शंस की, तो कलंक फिल्म के प्रमोशंस के दौरान जब संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित के बारे में क्यूट रिएक्शंस दिए थे, तो माधुरी दीक्षित भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आई थी। वैसे आपको दर्शकों शायद मालूम ना हो, लेकिन माधुरी दीक्षित जो है एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जो कि संजय दत्त से काफ़ी दूरियां बनाती हैं।
इसके बावजूद किस्मत उन्हें एक दूसरे के साथ ले आती है। भले ही अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त है लॉकडाउन में माधुरी दीक्षित, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए तो प्रोफेशनल ये को स्टार है। और ऐसे समय में माधुरी दीक्षित का चुप रहना लोगों को हैरान तो कर रहा है। खैर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की, ये लास्ट सीन टुगेदर की फोटोज है, यानी कि दोनों जो साथ साथ नजर आए थे कलंक फिल्म के प्रमोशंस के दौरान उस वक्त की है। और रियल लाइफ में ये दोनों साथ साथ खड़े थे, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब, और दोनों बिल्कुल मीडिया के सामने खुलेआम थे। ना तो माधुरी के पति को इससे कोई परेशानी थी और ना ही संजय दत्त की पत्नी को इससे कोई परेशानी थी। ये मोहब्बत का सिलसिला भले खत्म हो गया, लेकिन माधुरी दीक्षित और संजय दत्त फिर भी साथ साथ नजर आए। इसी कारण से आज भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं संजय दत्त और माधुरी जो कभी एक दूसरे के साथ जबरदस्त दिखा करते थे, वो आज भी ऑन स्क्रीन पसंद किए जाते हैं। ये बात अलग है कि फिल्म कलंक सुपर डुपर फ्लॉप रही, लेकिन ये भी सच है कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त जब कलंक फिल्म के प्रमोशन के दौरान नजर आए थे तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे और दोनों साथ साथ थे और दोनों के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ थी। दोनों को देखकर यकीन आपको नहीं होगा, लेकिन दोनों बिल्कुल भी अनजान नज़र नहीं आ रहे थे। निजी ज़िंदगी में एक दूसरे के ये इतने दूर हैं, ये लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वाकई में दोनों ने ना सिर्फ प्रमोशन किया बल्कि साथ साथ में फ़ोटो शूट भी कराया। वरुण धवन दोनों के साथ, वो भी संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित ने ड्रेस भी मैच किया। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त की तरह ड्रेस कैरी किया था। ब्लैक कलर के ड्रेस में नजर आए संजय, तो माधुरी दीक्षित भी ब्लैक कलर के ड्रेस में नजर आई। माधुरी दीक्षित ने इनफैक्ट संजय दत्त के साथ नजर आने पर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं किया और ये काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए और बिल्कुल भी एक दूसरे से दूरियां बनाते नज़र नहीं आए थे। तो क्यों आखिर फिर भी माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त की गंभीर बीमारी कैंसर पर चुप्पी बनाकर रखी थी? लोगों के जहन में सवाल तो ये है जिसका जवाब आप माधुरी ही दे पाएंगी, क्योंकि माधुरी का ये रवैया वाकई में काफ़ी तकलीफदेह है। माधुरी के इस रवैये के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा रवैया भी माधुरी दीक्षित पेश करेंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।